बोलूँगी, बहुत गुरुजी का कृपा है। तो अभी पिछले महीना मेरा जो मौसा ससुर है वो पटना बहुत आईसीयू में है, बहुत हालत ख़राब था उनका। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको आईसीयू में, तो फिर वहाँ पे सब बोला कि जिसको मिलना है आके मिलो। तो पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था मेरी बिटिया का नया नया जॉब था, नया नया जॉब लगा और अच्छे कंपनी में जॉब लगा। तो बिटिया फिर मैं तो जा नहीं सकती, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा को भेजी। तो भेजा उनको और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप और एक बोतल जल प्रसाद लेके भेजा मैंने वहाँ पे। तो मैंने लाभ जाओ, मेरे को पूरा भरोसा था कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि संगत जी, नितिन अंकल, पिछले साल ही 2021 में मेरा ससुर डेट कर गया, कोविड के कारण डेट कर गया। तो इतना जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर मैंने गुरुजी से मैंने पूरा बोला कि गुरुजी कुछ नहीं होने देगा। तो फिर जल प्रसाद और वो अमृत सॉरी स्वरूप लेके मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा गए। तो आईसीयू में तो वो लोग तो आईसीयू में जाने नहीं देता। तो फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे मौसी में ने मेरे हस्बैंड इनको ने बोला कि हम दिल्ली से आए हैं और ऐसे कि बड़ा मंदिर से ये गुरुजी की फोटो दिखाना है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शीशे से ऐसे करके उन्होंने बोला, तो खाली वो देख सकते थे, बात सब बंद हो गया था, बात नहीं कर पाता था, किसी को पहचानते नहीं थे, इस ऐसा हो गया था। बस चेहरे से देखता था लेकिन पहचानता किसी को नहीं था। तो संगत जी, गुरुजी का इतना कृपा है, जैसे 4 बजे का टाइम था मिलने का, ये लोग पहुँच दूसरा दिन जैसा पहुँचे तो 4 बजे का टाइम था। तो मैंने इनको बोला था मेरे हस्बैंड को, जैसे आप मिलने का टाइम हो, जैसे आप अंदर जाओ मेरे को बताना, फिर मैं यहाँ से मंत्र जप करूँगी, फिर आप अंदर जाना। तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन कर दिया, फिर इन्होंने जैसे ही अंदर एंट्री कर रहा है मैं मंत्र जप चालू कर दिया संगत जी। तो मंत्र जब से जैसे शीशा से स्वरूप को मेरे मौसा ससुर को दिखाया, तो जो बोलता नहीं था, जो सिर उर हिलाता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, तो वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे बोलने लगा कि ये राजकुमार का बेटा है, ये राजकुमार का बेटा है। मेरा हस्बैंड का नाम लेके कह रहा है ये दिल्ली वाला पोता है, मेरा दिल्ली वाला पोता है बोल के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो वहाँ से फिर इन्होंने ऐसा फिर जल प्रसाद से उन्होंने सही हो गया। और देख लो आज का डेट में छठ पूजा भी उन्होंने घर पे मना लिया, दिवाली भी उन्होंने मना लिया, इसलिए गुरुजी का कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और दूसरा सेक्शन में और सुनाऊंगी। तो हाँ, इसी में एक सेक्शन और मैं बताऊंगी। जैसे वो लोग वहाँ पे गए थे, सॉरी बीच में डिस्टर्ब में ऐसा बोल रही हूँ, तो एक चीज़ भूल गया मैं बताना चाहूँगी। तो बड़ा मंदिर गई मैं, जैसे वहाँ पे मैं वो लोग गए वहाँ पे मैं बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर जाने के बाद मैं रोते रहते, वो बोल रहा था कि बिल्कुल मैंने अब सीरियस हो गया, अब जाने वाला है। मैंने बोल चाल बिल्कुल बंद कर दिया, आंखें सब कुछ बंद कर दिया। तो मैं बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर जाने के बाद संगत जी, तो उस टाइम दिवाली के कारण गुरुजी को बाहर गेट पे बैठा रखा था, दरबार बाहर गेट पे दरबार सजाया था। तो मैं बिल्कुल दरबार में गुरुजी के सामने में बैठी, गुरुजी के सामने बैठी मैं एकदम इतनी रो रही हूँ, फुट फुट के रो रही हूँ। मैं गुरुजी से मैं बोलूँ, गुरुजी पिछले साल मेरा पापा खत्म हो गया, इस साल फिर ऐसा नहीं होने चाहिए गुरुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते, गुरुजी आप प्लीज़ कृपा करो प्लीज़। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, आपको पता है गुरुजी आपसे मांगते नहीं है, तो मैं आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगी, तो मैं अपने मौसा ससुर के लिए मांग रही हूँ, प्लीज़ आप उनको चंगा कर दो गुरुजी, चंगा कर दो। तो फिर वहाँ से चाय प्रसाद देने के लिए सेवादार अंकल आया। तो मैं रो रही थी, मैंने चाय मेरे को ऐसे वो करके मेरे को चाय दिया। तो मैंने वो अंकल से मैंने बोला, अंकल जी मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी, बोलूँ? हाँ आंटी आप बोलो। तो मैंने बोला मेरे जो मौसा ससुर है वो पटना सिटी आईसीयू में एडमिट है, क्या उनका फ़ोटो मैं उनको दिखा सकती हूँ, मैं गुरुजी को दिखा सकती हूँ? बोला हाँ आप दिखा सकती हो। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ फ़ोन निकालना अलाउ नहीं है, तो वहाँ से जो आईसीयू में से जो फ़ोटो भेजा, तो मैं बता नहीं सकती, वो आईसीयू में जो फ़ोटो भेजा वो फ़ोटो मैं स्वरूप में गुरुजी को दिखाई हूँ। यहाँ से गुरुजी को दिखाते ही मैंने वहाँ से मैं इतनी रो रही हूँ, इतनी रो रही हूँ। मेरे आसपास में सब संगत बहन अंकल आंटी सब मेरे को देख रहा है, ऐसे शाबाशी दे रहा है मेरे पीस में ऐसे करके, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
फिर भी मैं ये शुक्राना कर रही मैं गुरुजी से कि वहाँ फोन लेना अलाउ नहीं। यार मैं फोटो निकाल के मौसा का फोटो आईसीयू वाला फोटो निकाल के मैंने गुरुजी को दिखा रही हूँ। फिर मैंने फोन देख के फिर अरदास करके फिर वहां से लंगर वंगर खा के मैं बाहर आ गई। आने के बाद पता लगा, जैसे बाहर आके मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि मौसा अब बोलने लगा है। मैंने आईसीयू से मैंने उनको अभी 7 बजे उनको बाहर मैंने रूम पे शिफ्ट करेगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना मैं शुक्राना मैं करूँ कम है। रात दिन 24 घंटा कितना भी करूँ कम है। हर मोड़ पे हर चीज में मेरे को गुरुजी मेरे को दर्शन देते हैं। कुछ गलत होते होते भी गुरुजी मेरे को दर्शन देते हैं। अभी एक सेक्शन और मैं बोलूंगी। अभी परमिला बहन के बहन जो छोटी वाली शर्मिला बहन, उनको धनतेरस के दिन पेट में दर्द उठा। प्रेग्नेंट था उन्होंने, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने के बच्चे होते नहीं है। हमें इतना टेंशन था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दिवाली आ रही है, इधर छठ पूजा आ रहा है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमें एक उम्मीद था कि गुरुजी है, कुछ गलत होने नहीं देगा। फिर उनको रात में एडमिट किया सफदरजंग में, संगत जी सॉरी। तो रात में एडमिट किया उनको। फिर रात में तो मैंने फोन नहीं किया, बात उत करके रख दी। फिर सुबह मैंने फोन किया तो कह रहे इनका बहुत बुरा हाल है, अब मंत्र जाप करो। तो मन की मम्मी अब मंत्र जाप करो। संगत जी भी मंत्र जाप कर रही। पूरा 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 दिन मैं दरबार में ही बैठे रहती थी। खाना वाना कुछ नहीं बनाता था बच्चों को, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। मैं दरबार में ही बैठे रहती थी। मैं गुरुजी आप हो, कुछ नहीं हो सकता, मेरे को पता है आप हो, अब सब ठीक करोगे। इधर दिवाली है, इधर फिर छठ पूजा आ रहे, तो ऐसे गलत कैसे होने दे, बिल्कुल नहीं होने दोगे। फिर वहां से सॉरी संगत जी, सॉरी नितिन अंकल। फिर वहां दिन निकल गया, किसी तरह निकल गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर छोटी दिवाली के दिन भी नहीं हुआ। दिवाली के दिन जैसे कि मैं सोच रही आज बड़ा मंदिर जाके, मंडे था, मंडे दिवाली था, तो मैं मंदिर गई क्या, इतना भीड़ था, 2-2 लाइन था। अंदर से एंट्री करते जैसे हम अंदर घुस रहे थे, 2-2 लाइन था। तो अंदर जा रही थी, बस मंत्र जब छोड़ के मेरे मुंह में और कुछ भी नहीं था। मैंने लगा अच्छा होनी चाहिए, जो भी हो अच्छा हो, कुछ मैंने कुछ भी गलत ना हो, मंत्र जब। तो फिर मैंने सोचा मंदिर जा रही हूँ, तो मैं परमिला बहन को फोन करा। तो मैंने बोला परमिला बहन को कि शर्मिला का एक सिंगल फोटो मेरे को भेजो। तो उन्होंने मेरे को सिंगल फोटो भेजा। तो मंदिर का मैंने गेट पे हम पहुंच चुके थे उस टाइम। पूरा कम से कम 1.5 घंटा हम लाइन में रख के मंदिर का गेट पे हम संगत जी पहुंच चुके। सुनिएगा ध्यान से। जैसे गेट पे पहुंचे तो शिवलिंग दिखाई दिया। मैं शिवलिंग को मैंने उसको शर्मिला का फोटो दिखा के मंदिर जाने में टाइम था। उधर बहुत बहुत बुरा हाल था उनको। और जैसे ही मैंने उनको दिया तो फिर उधर से फोन आया कि इसको अंदर लेके गया, मंत्र जाप करो। दमन की मम्मी अब मंत्र जाप करो। मैं आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब ठीक कर देगा। जैसे ही मैंने फोटो भेजा, मैंने शिवलिंग को दिखाया और गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया। 4 मिनट भी नहीं हुआ, उसी टाइम फिर परमिला जी का फोन आया मेरे पास। बोल रहे दमन की मम्मी गुरुजी का शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बेटा हुआ है। फिर तो मेरा शुक्राना मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैं कह रही गुरुजी अब कितने अच्छे हो। मैं तो कितनी पापिन हूँ, मैं तो पता नहीं कितने पाप किए होंगे, फिर भी आप मेरी बात सुनते हो। ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरे को हिंदी बोलना आता है, ना कुछ, छोटा सा फैमिली है, हम लोग यहाँ रहते हैं। इतना सालों में पहली बार साल भर से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। इतना सालों से गुरुजी को जानती हूँ, लेकिन मैं जुड़ी नहीं थी। मैं और बाबा की तरह इनको अनदेखा करती थी। संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, सॉरी, मैं रोक नहीं पा रही, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मेरे साथ दे रहे, गुरुजी मेरे को अपनाया।
हर जगह गुरुजी देखते हैं, जो भी बोलती हूँ छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा गुरुजी मेरी बात मानते हैं संगत जी। तो अभी आज के डेट में परमिला बहन, शर्मिला बहन, हम तीनों बहन अच्छे हैं, बच्चे संगा है गुरुजी की कृपा से। नितिन अंकल सॉरी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसी तरह करते रहिए। और संगत जी मैं तो यही कहूंगी, मैं ज्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, गुरुजी का भक्त हूँ। गुरुजी के लिए जो भी कोई गलत करे आप लोग ऑप्शन उठाइए, क्योंकि ये गुरुजी हमारी भगवान है। और भगवान के साथ कोई गलत करे तो हम या आप हो या नितिन अंकल, हम सब मिलके उनको समझाते हैं। क्योंकि कोई कोई फोटो डालते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं। अभी उस दिन चैन के लिए डाला तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने बोला, मैंने भेजा भी था मुंह से बोल के, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता। जो हमारे गुरुजी जैसे हैं वैसे रहने दे प्लीज, और उनके साथ कोई छेड़छाड़ी ना करे। अगर जिसको मानना है तो प्लीज उनको माने, अगर नहीं मानना है तो प्लीज ऐसे छेड़छाड़ी ना करे। ओरिजिनल रूप है जो गुरुजी है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप लोग छोटा छोटा इधर निशान बना रहे हैं, इधर निशान बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, प्लीज ना करें। और आप मांगो नहीं, मानो, गुरुजी को मानो, सच्चा दिल से मानो, और दूसरे के लिए दुआ करो। दूसरे के लिए दुआ करोगे तो आपको झोली खुद ही गुरुजी भर देगा। पता नहीं बड़ा हुआ छोटा हुआ पता नहीं है सेक्शन, मेरे पास और भी सेक्शन है नितिन अंकल, मैं सुनाऊंगी। प्लीज अगर कुछ गलती हो गया हो क्षमा करना। और आपका जो जो सेक्शन आप आते हैं लाइक करती हूँ, आप बोलते हैं लिखने के लिए, मेरे को लिखना नहीं आता है। उस टाइम हमारा बेटा बेटी घर में रहता नहीं है, दिन में मैं ही रहती हूँ। 1:30 बजे का भी आ रहा है, तो बिलिसिंग मिलने के लिए भी आप कुछ बोलते करने के लिए, तो मेरे को आता नहीं है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी चाहेगा तो बिलिसिंग मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो नितिन अंकल सॉरी, और बहुत बहुत सॉरी संगत जी, सॉरी, और शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आज की स्टोरी। एक एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने यह बात पहले ही दिन पकड़ ली थी कि उस छात्र को कुछ दिक्कत है। लेकिन जब 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उस प्रोफेसर ने छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? स्टूडेंट बोला, सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है सर जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर एक भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में जाकर शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी, पियो बेटा। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, छात्र ऐसा बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा,
नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नमक थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद आ जाएगा। स्टूडेंट ने कहा सर नमक थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर निकाल सकते, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से हम अलग नहीं कर सकते। वह बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में कुछ मिठास घोलनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो, जिससे कि नमक का स्वाद अपने आप कम हो जाएगा। प्रोफेसर की यह बात छात्र के समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों भूलकर, बीती बातों से परेशान ना हो करके आगे की ओर देखेगा, आज की ओर देखेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जीवन में हम अक्सर अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका वो हो गया, उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उसे भुलाने के लिए नई मीठी यादें, नई मीठी बातें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। जय गुरु जी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, सत्संग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा, बिकॉज आप लाइक नहीं करते हैं। मेहनत तो होती है, गुरु जी कराते हैं, बट आप लाइक भी किया कीजिए ताकि सत्संग आगे तक पहुंचे। जितना लाइक करेंगे उतना सत्संग आगे शेयर होगा। ये यूट्यूब का सिस्टम है, इसलिए मुझे लाइक के लिए बोलना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट लाइक टू टेल यू अगेन एंड अगेन कि प्लीज लाइक दिस थिंग। मुझे खुद को ही पसंद नहीं है बोलना। चलिए, अब मंत्र जाप करेंगे 2 मिनट, फिर हम आज का सत्संग कंक्लूड करेंगे। ममता जी जय गुरु जी, उमेश जी जय गुरु जी, नेहा जी जय गुरु जी, समृद्धि जी जय गुरु जी, राखी जी जय गुरु जी, किरण जी जय गुरु जी, रेणु जी जय गुरु जी, मूर्ति जी जय गुरु जी। आवाज ठीक आ रही थी ना आपको? ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? एक बार बता दीजिए। श्वेता जी जय गुरु जी। डिम्पल जी ने लिखा है आज लाइव मिस हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मिस कभी नहीं होता। ऐसा आपको जरूरी थोड़ी है कि लाइव ही सुनना है, बाद में भी सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग तो वही रहेगा, सत्संग थोड़ी चेंज हो जाएगा। चाहे आप उसे लाइव सुन लो या बाद में सुन लो, इट विल रिमेन एब्सोल्युटली सेम। अभी तो लोग 200-400 लोग सुन रहे हैं, कल तक ये सत्संग 5-10 हजार लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि सब एक ही साथ सुनते हैं। कुछ अपने टाइम के हिसाब से आप सुनिए, जब फ्री टाइम हो तब सुनिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि लाइव ही सुनना है, ठीक है? सुन पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मीतू जी थैंक यू, बहुत प्यारी स्टोरी, यूजफुल स्टोरी, थैंक यू। सत्यपाल जी जय गुरु जी, पूनम जी जय गुरु जी, नेहा जी जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। मंत्र जाप करेंगे 2 मिनट के लिए। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या करते हैं, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, कुछ खटखट चल रहा है पीछे मेरे, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो लाइव में थोड़ा बहुत ये मैनेज करना होता है, तो पीछे से कुछ काम हो रहा होगा बाहर। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या करते हैं, मेरे साथ ध्यान करिए 2 मिनट। आंखों के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर थर्ड आई जिसे बोलते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। पहले मैं ओम का उच्चारण करूंगा, फिर मंत्र जाप करूंगा। 2 मिनट मंत्र जाप के बाद हम आज का सत्संग कंक्लूड करेंगे। फोकस करिए, सब आंखें बंद करके फोकस करिए।
और ध्यान से मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। आवाज सुनिएगा ध्यान से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।